हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं पावर ऑफ एफआईएस डेटा। देखो, एफआईएस डेटा बिल्ड कर रहे हैं एंड उस वे में मोमेंटम अगले दिन कर रहे हैं ना। सो कल के लिए क्या डेटा बिल्ड है, क्या बियरिश डेटा अभी भी कंटिन्यूस है या फिर कुछ बुलिशनेस की उम्मीदें हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। अब बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो देखो यहाँ पर 7,400 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। कैश मार्केट में एफआईएस ने सेलिंग की है, डीआईएस ने 5,000 करोड़ की बाइंग की है, तो इन्होंने काफ़ी हद तक मार्केट को संभाला। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें 132 करोड़ की सेलिंग है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें 265 करोड़ की बाइंग है, तो ये भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर देखें इंडेक्स ऑप्शन में 5,000 करोड़ की सेलिंग है, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में सेलिंग कर रखा है। मतलब कल मार्केट को ये थोड़ा साइडवे करके विक्स कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कल आपका मेन फोकस क्या रहेगा? विक्स पे। विक्स अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो कोशिश करना कि ट्रेड कम से कम करें। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फिर क्या होगा, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, कॉल की रेट बढ़ाएंगे और फिर नीचे लाके फिर वो कॉल एंड पुट दोनों को डीके करा सकते हैं। ठीक है, एंड तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। निफ्टी, सेंसेक्स दोनों आज 0.6-0.9% डाउन रहे, तो काफ़ी हद तक प्रेशर देखने को मिला हमें मार्केट में। बट क्या ये कंटिन्यू रह सकता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। आज इन्फोसिस का रिजल्ट आया, इन्फोसिस का रिजल्ट वैसा ही आया जैसा एक्सपेक्टेशन थी, तो ऑलमोस्ट उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो थोड़ा सा संभल के चलना। मार्केट को ये कल कोशिश कर सकते हैं साइडवेयर करने की। तो हम किस वे में ट्रेड करें? तो हम लेवल टू लेवल ट्रेड करें। किस लेवल पे ट्रेड करना है ये समझ लो, है ना। तो अगर 24,830 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ही हम ट्रेड में जाएंगे। 830 से अगर 710 ये अगर थोड़ा सा नीचे भी गया, 700 की रेंज में अगर रहता है तो मत करना ट्रेड। फिर इसमें कॉल पुट दोनों डिके करें। एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर रेड लाइन यानी 715-16 के अराउंड हम बाय करें विद एसएल 20 पॉइंट का, और इस टारगेट के लिए प्लान करें। सिमिलर वे में यहाँ हम सेल करें फॉर दिस टारगेट। बस ये कर सकते हैं। ये ब्रेक होगा तभी हमारी बाइंग बनेगी, तभी प्रीमियम में स्पाइक आएगा जो हमें चाहिए, है ना। और ये ब्रेक होगा तब पुट के प्रीमियम में स्पाइक आएगा। अदरवाइज प्रीमियम थोड़ा थोड़ा करके डिके होते रहेंगे। इस चीज़ को समझ के चलना। जैसे अगर आप सेंसेक्स में कर रहे हैं तो वहाँ 200 के प्रीमियम होंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा 220 हो जाएगा, और इतनी जल्दी बुकिंग नहीं होती है ना, और वो वापस नीचे आएगा, वो उसी लेवल पे आके भी 170, 160 और फिर डिके होता जाएगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए समझा रहा हूँ कि अगर इस रेंज में है तो अवॉइड करना है। और वैसे भी सेंसेक्स की जगह आप कोशिश करना कि निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी में करें। ठीक है, कि वहाँ पर चांसेस क्या है कि बैंकिंग सेक्टर का भी रिजल्ट आ जाएगा, आईटी का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे कि नेक्स्ट वीक में मूवमेंट हो। और कल ये मोमेंटम ख़त्म करने की यानी ये कोशिश ये हो सकती है कि मोमेंटम गड़बड़ाए और साइडवे करके डिके कराए। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके चलना। अनटिल एंड अनलेस 830 का लेवल नहीं टूटे हम एंटर नहीं करें, और 700 के नीचे नहीं जाए तो हम एंटर नहीं करें। ये नो ट्रेडिंग जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिके होगा, है ना। इसके ऊपर सर्वाइव करता है 5-10 मिनट, नो डाउट फिर हम 24,930 और 25,070 एंड सिमिलर वे में 25,200 तक का मोमेंटम हमें ईजिली मिल सकता है अगर 830 के ऊपर सर्वाइव करता है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे बाउंस की उम्मीद है, बट आज आना चाहिए था ना, कि काफ़ी इस तेज़ी से यहाँ आया बट यहाँ रुक गया, है ना। तो अगर कल बाउंस आता है तो अच्छी बात है, 830 के बाद एंटर कर लेंगे, नहीं तो ये साइडवे करके मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं मूवमेंट। 24,700 टूटता है तो 24,600 एंड 500 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में किस वे में चल रहा है? तो बैंक निफ्टी में अगर स्लाइटली देखें तो थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ है, एंड यहाँ पर अगर 51,400 ये लेवल याद रखना, और 51,150 ये दो लेवल हैं, इन दोनों के बीच में नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन। 51,400 टूटता है, 5 मिनट रुकता है, तो फिर 51,670 और 51,980 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 250-300 पॉइंट के मूवमेंट कैप्चर करना है और बुक कर लेना है। 51,150 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 50,900 और 50,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 680 तक, है ना। तो ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड है अगर डायरेक्शनल
मोमेंटम आए तो, ठीक है। अगर इसी रेंज में फंसा तो फिर हमें अवॉइड करना है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।